उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा लगता है कि राजनीति का दौर कभी खत्म नहीं हो सकता। और उसका कारण ये है कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे में कभी ना कभी कोई ना कोई घटना ऐसी होती है जिस पर सियासत देशव्यापी रूप ले लेती है। हाल में ही लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, उसके परिणामों के बाद से जो एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है वो हम सब देख रहे हैं। संसद की पूरी गतिविधि में उसे देखा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी दलों का ध्यान है उपचुनावों की ओर। प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनावों के दौरान एक गठबंधन, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन मजबूती से साथ दिखाई दिया था, क्या ये मजबूती इसी तरीके से उपचुनावों में कायम रहेगी या फिर उपचुनावों से एक दरार आएगी जिसकी तलाश कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष कर रहा है? और या फिर कई राज्यों में जो एक बयान कहा गया कि जो गठबंधन था वो लोकसभा तक सीमित था, ऐसा कुछ होगा। मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी अजीत बिसारिया जी और चंद्रभान यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत। और आप दोनों से शुरू करते हैं। चेहरे पे इतनी गंभीरता है और उसी गंभीरता के साथ एक चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये कि चंद्रभान जी आप ये बताइए, कांग्रेस की दृष्टि से ये उपचुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं और 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से कितना पार्टी चाह रही है? दरअसल कांग्रेस ने अभी तक 5 सीटों पर दावा ठोका है। वो 5 सीटें वो हैं जिन पर समाजवादी पार्टी के खाते में नहीं रही हैं। उस पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेता जो है विधायक थे जो सांसद चुने गए हैं। तो कांग्रेस का जो मानना है, कांग्रेस का जो रुख है, जो उसके मांगने का तरीका है वो ये कह रही भाई ये सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में है नहीं और समाजवादी पार्टी के लिए वहाँ कुछ खोने के लिए नहीं है, तो गठबंधन धर्म निभाते हुए वो उन 5 सीटों को हमें दे दें। और जिन पर समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, जो सांसद चुने गए हैं, उस पर समाजवादी पार्टी खुद लड़े। जी, जैसे आप कह रहे हैं 5 मांगी, मैं एक चीज़ ये पूछ रहा हूँ, एक चीज़ देखी थी ना कि आप किसी भी फॉर्मूले पर कोई एक कारण होता था, 20-80 का रेशियो होता था, लोकसभा चुनाव में जो रेशियो था वो उस औसत से अलग ही औसत किस बिना पर मांगा जा रहा है। एक कारण तो आपने बता दिया, लेकिन कांग्रेस क्यों 5 चाह रही है? दरअसल कांग्रेस के पहले देखिए, कांग्रेस का यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक सांसद रह गए थे, 2 विधायक हैं। कांग्रेस अपने रिवाइवल प्लान के तहत लगातार काम कर रही है। उसी प्लान के तहत वो 5 सीटें मांग रही है और उन 5 सीटों में से जैसे गाजियाबाद सीट है और मझमा सीट है, तो इन सीटों पर समाजवादी पार्टी का भी कोई मजबूत स्थिति नहीं रही है जी। इस वजह से वो चाहती है कि अगर उसे मिला जाए, अगर कुछ सीटें मान लीजिए 5 सीटों में अगर हारना ही है तो हम लड़ करके हारें, न कि समाजवादी पार्टी। अच्छा चलिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल फिर इस मामले में हो जाएगा, जो मेरे ख्याल से हर कोई जानना चाहेगा, अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 5 सीटें नहीं देती तो फिर क्या? एक्चुअल में ये तो भविष्य की बात है। अगर अभी तो कांग्रेस ने 5 सीटों पर डिमांड किया है, 5 सीटें वो मांग रही है, उस पर कई दौर की बैठकें होंगी, जैसा कि लोकसभा चुनाव के दरमियान भी सीट बंटवारे के समय हुआ है। सभी के अपने अपने तर्क हैं। अगर समाजवादी पार्टी नहीं देना चाहेगी तो वो भी तर्क देगी। फिर इनका जो पैनल बना हुआ है वो पैनल डिसाइड करेगा कि किसका तर्क भारी है। नहीं मतलब मैं बहुत सीधा सवाल पूछ लेता हूँ कि क्या हम ये माने कि सीटों के पेंच को लेकर ये गठबंधन उपचुनावों में ना हो, ऐसी संभावना भी हो सकती है क्या? अभी फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन कांग्रेस किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहती, क्योंकि वो ये चाहती है कि अगर अभी से एक हिसाब से ये दबाव की भी राजनीति से कह सकते हैं आप, अभी से क्योंकि उसने सारी विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी भी अपनी शुरू कर ली है, क्योंकि जो गठबंधन हुआ था वो लोकसभा चुनाव को लेकर के हुआ था जी। तो अभी विधानसभा चुनाव में या उपचुनाव में गठबंधन कितने कदम आगे बढ़ेगा, इस पर अभी बात होनी बाकी है। चलिए एक आखिरी चीज़, उसके बाद मैं अजीत जी से कुछ बातें और उसके बाद फिर कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी। कांग्रेस की ओर से सीट बंटवारे पर आखिरकार बात करने वाले चेहरे कौन कौन से हैं? देखिए, कांग्रेस की तरफ से ये है कि यहाँ से तो ये अपनी तैयारी और अपनी डिमांड भेजते हैं, लेकिन जो बातचीत है टॉप लेवल पर वो इसके जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो और राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस तरह से 5-7 लोगों का पूरा एक पैनल बना हुआ है। ठीक है अजीत जी, आपने चंद्रभान जी को सुना है, कांग्रेस के खेमे में तैयारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी को आप लगातार कवर करते रहते हैं। उनके अंदर क्या ये 5-5 का फॉर्मूला जमीन पर संभव दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी खेमे की ओर से अगर बात की जाए? देखिए, उपचुनाव में या फिर 2027 के आम चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर
कुछ आशंकाएं भी हैं और उन पर समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो गंभीरता से विचार भी कर रहा है। नहीं, फिलहाल हम आते हैं उपचुनाव को लेकर। जी, लेकिन उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक शर्त रखी है। जो कांग्रेस और सपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके 4-5 राउंड की बातचीत, जैसा हमारी जानकारी है, वो हो चुकी है। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी और केसी वेणुगोपाल जी बैठे हैं, इधर से अखिलेश यादव जी और रामगोपाल यादव जी। और कांग्रेस सपा चाहती है कि अगर कांग्रेस को यूपी में उपचुनाव में सीटें चाहिए तो वो महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ के उपचुनाव महाराष्ट्र और जो है हरियाणा के आम चुनाव के साथ होंगे, ऐसी संभावना है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो वो ये चाहते हैं कि हमको महाराष्ट्र हरियाणा में सीटें दी जाएं और 5 सीटें सपा ने हरियाणा में मांगी हैं और करीब 12 सीटें उन्होंने महाराष्ट्र में मांगी हैं। लेकिन अभी हरियाणा में तो एक नेता ने बयान दे दिया कि यहाँ तो समाजवादी पार्टी का कोई कांग्रेस के नेता ने बयान दिया कि यहाँ जो है वो समाजवादी पार्टी के जनाधार ही नहीं है। समाजवादी पार्टी ने पलटवार कर दिया। समाजवादी पार्टी कहना है कि आप 400 सीटों पर लड़े पिछला विधानसभा चुनाव 2022 का, और आप जो है वो 370 सीटों पे आपकी जमानत जब्त हो गई, और इसमें 300-350 सीटों पे तो आपकी जमानत ही जब्त नहीं हुई, आप कहीं नंबर में ही नहीं आए। तो समाजवादी पार्टी ये तर्क देती है। लेकिन गठबंधन चूंकि लोकसभा में हुआ है और दोनों ही पार्टियां अभी गठबंधन को बनाए रखना चाहती हैं, तोड़ना नहीं चाहती हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी हम गठबंधन हुआ, हम फायदे में तो रहे लेकिन सत्ता में नहीं आ पाए, और ये हो सकता है भविष्य में ये गठबंधन उनको सत्ता में लाने में मदद करे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति चल रही है कि हरियाणा पर और महाराष्ट्र पर क्या स्टैंड लेते हैं, कांग्रेस का स्टैंड लेती है, उसके आधार पर ही समाजवादी पार्टी तय करेगी कि उपचुनाव में कांग्रेस को साझेदारी दी जाए या ना दी जाए। एक बात। दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस, देखिए ठीक है, ज़्यादा सीटें मांगी जाती हैं, तभी हमें जितना ज़रूरत है उतनी मिलती हैं जो हम सोच रहे होते हैं अंदर। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर जो है गठबंधन होता भी है तो 1-2 सीटें इनको दे सकती है। उनमें एक गाजियाबाद है जहाँ समाजवादी पार्टी कभी जीती नहीं, दूसरा एक जो निषाद पार्टी के पास पूर्वांचल में मझवा सीट है, उस पर भी बात बन सकती, ऐसा मेरा अंदाजा है। जी अजीत जी, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि 1-2 सीटें दी जा सकती हैं, ये 1-2 सीटें तब जब वो 12 और 5 मिलेंगी तब, या 1-2 सीटों पर एक सहमति मोटा मोटा है समाजवादी पार्टी की? नहीं, अभी नहीं सहमति है। शर्त ही समाजवादी पार्टी ने ये रख दी है, जैसा कि हमें समाजवादी पार्टी के जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं, और ये बात प्रॉपर फोरम पर रखी गई है जो दिल्ली में जहाँ बातचीत चल रही है, कि हमें जो है वो आप पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में स्थिति स्पष्ट करिए, तब हम यहाँ आपको हम क्या दे सकते हैं हम ये बताएंगे। एक पत्रकार के तौर पर, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ज़्यादा मांगा जाता है तो कम मिलता है, तो क्या ये ज़्यादा मांग समाजवादी पार्टी की ओर से नहीं है, हरियाणा को देखते हुए या महाराष्ट्र को देखते हुए, जहाँ 4 पार्टियों में टिकट बंटने हैं? अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ सिर्फ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस है, शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट है, एनसीपी का शरद पवार गुट है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी भी 12 सीटें अगर मांगती है, तो वहाँ पर वैसे ही टिकट बंटना, तो जो कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में आपने कहा कि वो ज़्यादा मांगेंगे तो आप कम पर आएंगे, क्या वो समाजवादी पार्टी के ऊपर भी लागू होगा हरियाणा और महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है। सपा की भी रणनीति है कि ज़्यादा मांगो तब जो हम जितना चाहते हैं वो मिलेगी। भाई सपा के पास इस पिछला चुनाव में महाराष्ट्र में 2 सीटें थी, 2 सीटें इन्होंने जीती थी, 2 विधायक इनके हैं, तो ठीक है, 2 की जगह 4 मिल जाए, मुझे लगता है। ऐसे ही हरियाणा में तो खैर इनका अभी खाता खुला नहीं है जी, तो हरियाणा में भी, लेकिन कुछ सीटें हरियाणा में ये है कि कुछ सीटें सपा का ये कहना है कि यहाँ मुस्लिम और यादव बहुल सीटें हैं, तो इसलिए हम यहाँ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, वो उनका अपना समीकरण है। और जैसा अखिलेश यादव समय समय पर कहते रहे कि भाई गठबंधन में तो बड़ा दिल रखना होता है, हमारा बड़ा दिल है, और हमने बसपा के साथ भी गठबंधन किया तो बड़ा दिल के तहत उनको ज़्यादा सीटें दी। कांग्रेस के साथ भी जब विधानसभा चुनाव में हम गए तो हमने कांग्रेस को जितना
उनका जो है हमें पता था कि नतीजे या उतनी सीटें वो नहीं जीत सकते, लेकिन हमने उनको दिया। मैं एक बात आपको उत्कर्ष जी और बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी लोकसभा को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन को जहां बनाए रखना चाहती है, वहीं विधानसभा चुनाव में वो बहुत आशंकित है कांग्रेस को लेकर। और मैं आपको जो मेरे सोर्सेज बताते हैं, या जो जितनी समझ मेरी बन पाई है अभी तक राजनीतिक घटनाक्रमों को कवर करते हुए, कि समाजवादी पार्टी ये नहीं तो चाहती है और ना कभी चाहेगी कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूत हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसके दूरगामी परिणाम कांग्रेस सपा के लिए मुफीद नहीं होंगे। और ये सपा का शीर्ष नेतृत्व भी अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि यूपी में हम लोग अगर यूपी का राजनीतिक इतिहास देखें पार्टियों का, तो जैसे जैसे सपा और बसपा बढ़ी है वैसे वैसे कांग्रेस कम हुई है। और भविष्य में अगर कांग्रेस बढ़ती है तो इसका परिणाम हम लोग समझ सकते हैं क्या होगा। मैं एक अंतिम सवाल जो आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मैंने चंद्रभान जी से भी पूछा कि ऐसी स्थिति में जैसे आप बता रहे हैं कि एक आशंका पार्टी के भीतर है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो सीटों को लेकर तालमेल है वो नहीं बनता, क्या ऐसी स्थिति हम उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं जहां ये गठबंधन उपचुनावों में हमको ना दिखाई दे? देखिए, मुझे जो मेरा मानना है, महाराष्ट्र में और हरियाणा में कुछ इनको शेयर देना पड़ेगा। 1-2 सीटों का भी हो सकता है, 3 सीटों का भी हो सकता है, ठीक है, उन्होंने ज़्यादा डिमांड न की, उतना ना हो। और अगर ऐसा नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी यूपी विधानसभा में कांग्रेस को हिस्सेदारी नहीं देगी उपचुनावों नहीं। ठीक है। अब क्योंकि मैंने जैसा कहा था, एक सप्लीमेंट्री बस क्वेश्चन और है सलमान जी वो आपसे कि ये जो परिस्थिति की बात हो रही है कि यहाँ अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि कांग्रेस को सीटें ना मिलेगी और कांग्रेस फिर 10 के 10 सीटों पर उपचुनाव में अकेले जाने को तैयार है, या उस तरीके की तैयारी भी है, पार्टी के पास कोई प्लान भी है? नहीं, अभी तक जो मेरी बात हुई है, इन लोगों ने 5 सीटों पर ही फोकस किया है और इनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी दे या न दे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम जो पहले से गठबंधन धर्म निभाते रहे हैं हम निभाने का प्रयास करेंगे। और आगे जो 2027 का विधानसभा चुनाव होगा उस समय की स्थिति परिस्थिति के अनुसार चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि सभी 10 सीटों पर उपचुनाव कांग्रेस लड़ेगी। तो 2 परिस्थितियां जो हमको दिखाई दे रही हैं, एक शायद गठबंधन हो, दूसरी जैसी बात आई कि अगर बातें नहीं बनती तो हो सकता है उपचुनाव में हम वो गठबंधन ना देखें, और तीसरा एक समीकरण जो बनता दिखाई दे रहा है वो ये कि हो सकता है कि 5 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव की जिसे एक टर्म कहा जाता है कि फ्रेंडली फाइट, वो हमको देखने को मिले। अजीत जी और चंद्रभान जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। और हमारे दर्शकों के तौर पर आपको ये बातचीत कैसी लगी, या उत्तर प्रदेश में उपचुनावों को लेकर और खास तौर पर विपक्ष के इस गठबंधन को लेकर आपकी क्या राय है, क्या सोच है, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के तमाम अपडेट्स को पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।